But now let's move on to India versus Pakistan. To start off with, I think this was the best possible outcome that ICC could have wished for. कि अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट कर दिया जाए. राइट. फुल हाउस था पूरा. इनिशियली बारिश हुई, उसके बावजूद पूरे 20 ओवर का गेम हुआ. एंड एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखा. आई स्टिल बिलीव लो स्कोरिंग थ्रिलर आर द बेस्ट काइंड ऑफ गेम्स इन क्रिकेट. राइट. हाई स्कोरिंग थ्रिलर में उतना मजा नहीं आता, इतना लो स्कोरिंग थ्रिलर में आता है. आई थिंक मेरा ये परसेप्शन ना टेस्ट मैच में था. बट वही ना IPL देख के आई एम सो टायर्ड वो 250 मैचेस देखने को कि आई एम वेरी मच हैप्पी. अगर मेरे को 160-170 का स्कोर देखने को मिल गया, आई विल बी वेरी हैप्पी विद इट. एंड हम लोगों ने ये प्रीव्यू में डिस्कस करा भी था कैसे इस पिच पे आई थिंक 150-160 के आसपास का स्कोर होगा चाहिए. हाँ. तो दैट शुड बी अ गुड टोटल, अ विनेबल टोटल. पॉइंट क्या था, अब बारिश भी हो गई ऊपर से, विच मीन्स कि इनिशियली बॉल में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता, हमें स्विंग मिलता, सीम देखने को मिलता, विच मेंट कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. राइट. और इंडिया टॉस भी हार गई, तो डेफिनेटली टॉस जीत के पाकिस्तान को चेज ही करना था, विच मेंट कि जो प्रिडिक्टेड एवरेज स्कोर होना चाहिए था उससे 10-20 रन नीचे गिरा दो. विच मेंट कि 140-135 के आसपास अगर आप बनाओगे तो इट कुड बी अ विनेबल टोटल. राइट. उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडियन अंडर परफॉर्म करा बैट के साथ? हाँ करा. ठीक है, फिर भी क्यों जीत गए वो डिस्कस करेंगे अभी. बट नाउ कमिंग टू द बैटिंग फर्स्ट. लाइनअप में इंडिया की सेम लाइनअप थी एंड उनके एक चेंज क्या था, इमाद वसीम को ले आए थे एंड आजम खान भाई. राइट. एंड वो आई थिंक वन सेकेंड बेवकूफ़ी थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप दो बॉलिंग ऑलराउंडर्स को, शादाब खान एंड इमाद वसीम को, आप नंबर 6 और नंबर 7 पे लेके आ रहे हो. इनफैक्ट इस मैच तो नंबर 5 और नंबर 6 पे लेके आए थे. हाँ. मतलब आपके टीम में सिर्फ और सिर्फ 5 प्रॉपर बैट्समैन हैं जो कि जेन्युइनली बैटिंग कर सकते हैं. इतनी कम डेप्थ के साथ आप कभी मैच जीत ही नहीं सकते. इंडिया ने स्मार्ट प्ले पता क्या करा है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग, बिकॉज कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने लाइव स्ट्रीम भी करी थी. राइट. कि इंडिया की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई. उसमें कितनी सच्चाई ना अभी हम लोग साफ साफ कर लेते हैं. ठीक है, टू स्टार्ट ऑफ विद, क्या ये टोटल इनिशियली जितना होना चाहिए था उससे कम था? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ऑब्वियसली. कितना कम था? आई थिंक कम इन द सेंस कि 120 का टारगेट था ऑलरेडी. नहीं, हाँ आई नो, मैं वही लेके जा रहा हूँ कि अगर हम लोग देखें किस पोजीशन पे थी इंडिया एक टाइम पे, डिस्पाइट लूजिंग क्रूशल विकेट्स ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड देन वनडा, उसके बाद अक्षर पटेल का भी जब विकेट चला गया था, आई थिंक 83 for 3 समथिंग थे. 81 for 3 राइट. और वो 11 बार ओवर हो चुके थे, 11 पॉइंट समथिंग कुछ था. एंड आई रिमेंबर मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे भाई हार जाएंगे मैच, एंड आई जस्ट सेड कि भाई तुम लोग देखो इतने विकेट गिर गए, उसके बाद भी हमारा रन रेट काफी अच्छा है. पहली बात तो इस टाइम पे. सेकेंडली अभी काफी विकेट बचे नीचे, बैटिंग काफी लंबी है, डेप्थ है. तो वो 83 से लेके जब हम लोग 119 पे ऑल आउट ही हो गए, तो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ अ बम्बर कि इतना चाहे कितनी गंदी पिच हो, चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो, आई थिंक इतनी क्वालिटी है, हमारा इतना तगड़ा टैलेंट पूल है कि इस लेवल का कोलैप्स नहीं होना चाहिए. आई नो दैट वाज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दैट वाज इनफ टू बीट पाकिस्तान, बट इन एन आइडियल सिनेरियो दिस शुड नॉट हैपन. मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई कोलैप्स को कंसिडर करते हुए ये थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस थी. आई वुड स्टिल से, एंड अगर ये कोलैप्स नहीं होता तो हम लोग 20-25 रन और मार देते हैं, विच मेंट कि 140-145 ही बनते. 150 से ऊपर की पिच लग भी नहीं रही थी आफ्टर द रेन. डेफिनेटली. तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ने इतने रन कम मारे, नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं थे. 15-20 रन मैक्स और ऐड करते तुम. 140 तो मतलब एक विनिंग टोटल था यहाँ पे. इसको कंसिडरेशन में लेते हुए वो कोलैप्स आप कह सकते हो कि अंडर परफॉर्मेंस थी, बट उस कोलैप्स के पीछे का रीजन क्या था वो भी जानना जरूरी है. कई लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग को बैटिंग का अप्रोच चेंज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तुम भी बोल रहे थे. अब वो उसका मतलब क्या ना एग्जैक्टली वो लोगों को समझ में नहीं आता है. अगर इंडिया अक्षर पटेल और जडेजा को साथ में खिला रहे एक लाइनअप में, तो उसका पर्पस ही यही है कि हमें बैटिंग डेप्थ और बढ़ानी है और बॉलिंग डेप्थ बढ़ानी है. वरना पूरे स्क्वाड में 15 लोगों के 4 ऑलराउंडर्स हैं, दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, और चारों प्लेइंग 11 में भी हैं. वो क्यों है? क्योंकि इंडिया को डेप्थ बढ़ानी है. अगर आप उतनी डेप्थ लेके जा रहे हो और उसके बाद भी डर के संभल के खेल रहे हो, तो आई थिंक इससे बड़े तो कोई बेवकूफी हो ही नहीं सकती. तो जो तुम कहते जैसे कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट. डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो मतलब एक बार बताओ. सी द पॉइंट इज, मैं कह रहा था ये चीज कि अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि
जैसे कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, थोड़ा काइंड ऑफ रेकलेसली आउट हो गए, काइंड ऑफ थ्रू अवे द विकेट। इनफैक्ट सभी अक्षर पटेल, स्काई, कोहली, रोहित, सब के सब। एंड दैट कैन बी कंसिडर अंडर दैट स्टाइल ऑफ प्ले कि भाई हम एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेल के जा रहे हैं एसआरएच की तरह। हाँ, जो एकदम मतलब जो इन अ लेमैन टर्म जो समझता है अटैकिंग क्रिकेट कि भाई हर बॉल पे लप्पा चला दो, खेलो एकदम प्रॉपर। मेरा पॉइंट ये था कि अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि यू अडेप्टेबिलिटी सेंसिबिलिटी, मतलब एंड यू काइंड ऑफ आई थिंक एक्सप्लेन दैट मोर, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा, विच वॉज कि आपको अटैक अप्रोच रखनी है बट यू हैव टू चूज कि आपको कौन सी बॉल पे मारना है, किसके ओवर में। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमने बात करी कि किस ओवर को टारगेट करके मारना है। 200 रन बना तो दिए उन लोगों ने, एंड इट्स नॉट लाइक कि सारे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करा, ऊपर के 3-4 लोगों ने परफॉर्म करा, बट किस प्लेयर को टारगेट करना है, किस बॉल को टारगेट करना है, वहां पे किस एरिया ऑफ द ग्राउंड पे मारना है, विंड का यूज लेते हैं। उतनी हद तक प्लानिंग थी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, राइट। उनका इंटेंट कम नहीं था क्योंकि 200 तो नहीं बना दिया ना। तो बात वही है कि आपका जो आप कहते हो ना कि ये स्टेटमेंट कहना बड़ा आसान है कि सेंसिबली बैट करना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंधों के तरीके मार रहे हो। नहीं भाई, अगर आपने इतनी डेप्थ ले रखी है और उसके बाद भी अगर आप वैसे ही खेल रहे हो एंकरिंग की तरह, तो फिर आप बेवकूफ हो। आपका डेप्थ देने का पॉइंट ये है कि आप जो है अंधों की तरह स्लॉक करोगे, वरना फिर कुलदीप यादव को खिलाओ ना अक्षर पटेल की जगह, फिर बॉलर ही खिला लो वहां पे। तो डेप्थ का पर्पस ही वही है। अब ऐसे स्लॉक जो आपको करना है, ऑल आउट जो इंटेंट लेके जाना है, उसमें अडेप्टेबिलिटी का स्कोप कहाँ पे? आपको ऑल आउट इंटेंट तो रखना है, बट पिच पे जिस तरीके से बॉल आ रही है उसके अकॉर्डिंगली अपने शॉट्स को अडेप्ट करके रन स्कोर करने हैं। अगर एक पिच है जहाँ पे बाउंस उतना नहीं है, लो मतलब पाटा विकेट है, बहुत हैवी रोलर है जिसकी वजह से बाउंस ज़्यादा नहीं हो रहा, तो आप फ्रंट फुट पे भी पुल शॉट मार सकते हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल को खड़े खड़े मार सकते हो। वहीं अगर पर्थ से कोई विकेट आई हुई है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, आपको पता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ पे एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा कैरी मिल रहा है, तो आपको वहीं पे वो शॉट बैक फुट पे खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, किस एंगल पे मारना है, किस एरिया ऑफ द ग्राउंड पे मारना है, फ्रंट ऑफ मिड विकेट या फिर बैक ऑफ स्क्वायर लेग, वो सारी डिटेल्स, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स वो डिफ्रेंशिएट करती हैं कि आप उस बॉल को हवा में मारोगे तो आउट हो गया, फिर चौका छक्का जाएगा। इतनी इतनी डिटेल्स, उन डिटेल्स पे अडेप्टेबिलिटी लेके आनी है। इस पे इंटेंट पे जो आपका ओवरऑल एक आइडेंटिटी है कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, उसको अडेप्टेबल नहीं बनाना। उस पे वो इट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, नॉन नेगोशिएबल। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस एग्जीक्यूशन में अडेप्टेबिलिटी लेके आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबको समझना चाहिए। विच इज वाई अगर जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया का इंटेंट अच्छा नहीं था, आई थिंक आई हाईली डिसएग्री विद देम। इंटेंट का एग्जीक्यूशन बेटर हो सकता था, इंटेंट यही रखना पड़ेगा, वरना 1 सेकंड डेप्थ का फायदा नहीं है। तो अगर डेप्थ रखी है देन रिस्पेक्टेड, एंड 1 सेकंड फिर लोग कहेंगे कि चलो फिर मत रखो डेप्थ, बट नहीं भाई वो मत। हाँ, 1 सेकंड गोज ऑन टू शो दिस मैच वाज द टिपिकल। मैंने ट्वीट भी करी ये चीज, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन अ टीम दैट हैज डेप्थ एंड अ टीम दैट डज नॉट हैव डेप्थ। वो इस मैच में जितना हमें डिफरेंस देखने को मिला है ना, उससे बड़ा डिफरेंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पास 5-6 बॉलर्स थे और 5-6 बैट्समैन थे। इंडिया के पास 8 बैट्समैन और 7 बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल थे। इतनी डेप्थ थी कि वो अंधों की तरह मारते मारते गलत एग्जीक्यूशन के साथ भी ऑल आउट इंटेंट के साथ 120 रन बना गए। अब पाकिस्तान से वो भी ना हुआ, पूरा स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट मैच वाली इनिंग्स खेलते हुए कि हमें तो जरूरत ही नहीं मारने की, रन रेट बहुत कम है, 6 की रन रेट है, तो हम क्यों मारें। उतना स्मार्ट प्लेयर कैलकुलेशन के साथ भी वो चेज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई नंबर 5 और नंबर 6 पे तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स आ रहे थे, तो डेप्थ ही नहीं थी तुम्हारे पास भाई, कहाँ से चेज कर लोगे। तो डेप्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। कीपिंग दीज 2 पॉइंट्स इन माइंड, नाउ लेट्स डिस्कस द गेम। पावर प्ले के अंदर 50 रन बनते हैं, 2 ओपनर्स हमारे दोनों आउट हो जाते हैं, कोहली एंड विराट कोहली क्या कोहली एंड रोहित शर्मा। क्या कहोगे दोनों के ऊपर? नसीम शाहिन अफरीदी विकेट लेते हैं। काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से खेले वो लोग। आई थिंक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम विराट कोहली इस मैच में, बट आई थॉट कि एक डिसेंट टोटल तो बनाएंगे। इवन फ्रॉम रोहित शर्मा आई थॉट लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो मे बी लाइक अनदर 30-35 रन ऐसे सॉर्ट ऑफ देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियसली वो पहले आते हैं, फिर वो बारिश से उनका गेम रुक जाता है, फिर जब वापस आते हैं तो देन दे गॉट आउट क्वाइट क्विकली। सो अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट देन अगेन भाई मतलब कांट बी रिएक्शनरी एंड से कि भाई नहीं अब तो चेंज कर दो, हटा दो, नीचे ले आओ। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट लेकिन ये था कि विराट कोहली ने जब भी नंबर 3 के अलावा कहीं भी बैटिंग करी है T20 वर्ल्ड कप में, तो उसने हमेशा सिंगल डिजिट स्कोर्स ही बनाए। तो क्या इसके इंडिकेशन है कि नंबर 3 में बैटिंग करनी चाहिए? आई स्टिल डिसएग्री। आई थिंक कि उसको ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए। आई थिंक जो चेंजेस है ना वो ग्रुप स्टेज के बाद देखना, जब 4 मैचेस हो जाएंगे उसके बाद यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा टू
जज किया सही हो रहा नहीं, मतलब ग्रुप्स नहीं, उसके बाद चेंज नहीं होंगे भाई, जो चेंज होने अभी होंगे ग्रुप स्टेज में सुपर 8 में जाके थोड़ी चेंज करोगे, अनलेस सुपर 8 में इजी टीम मिल जाए, जो कि अभी हो सकता है। हाँ, वरना तो जब मेन पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है तब तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन को तैयार होना चाहिए ना, तो तब चेंज नहीं होगा। पर आई स्टिल थिंक विराट कोहली शुड ओपन, एंड वंस अगेन वही बात है ना, ये दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, ये किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, बॉल्स को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ राइट। तो अब उसमें अगर आउट हो रहे हैं तो फिर क्रिटिसाइज मत करो इतना, उनके इंटेंट को समझो। दे गेट आउट वेरी अर्ली। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 2-3 ब्लंडर डिसीजंस बोलना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये लोग ने गलती करी है। इंडिया उस टाइम पे दे रियलाइज कि बॉल बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, एंड स्काई को भी लाना सही नहीं है, उन्होंने अक्षर पटेल को नंबर 4 पे भेज दिया। राइट। तो पाकिस्तान और हेल्प क्यों कर रही थी इंडिया की? नसीम शाह ने 1 ओवर डाला, उसमें उसको विकेट मिल गया विराट कोहली का, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं कराई पावर प्ले में। क्यों नहीं करे भाई? अगर वो विकेट ले रहा है बंदा, उससे बॉलिंग कंटिन्यू कराओ ना। आई थिंक इट वॉज अ ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन बाय बाबर आजम। ही शुड हैव गिवन एटलीस्ट 1 मोर ओवर। जस्ट इमेजिन अक्षर पटेल ने जो 20-25 रन वहां पे मारे हैं, कितना बड़ा गोल्ड माइन है वो। अगर वो जल्दी आउट हो गया होता और स्काई और जल्दी एक्सपोज हुआ होता तो इंडिया शायद 119 से जगह 89 पे आउट हो गई होती। आई थिंक वहां पे इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। रिगार्डलेस, अक्षर पटेल एट नंबर 4 वाज लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली। एग्जैक्टली। ऋषभ पंत तो उसने बड़ी अच्छी बैटिंग करी। ऋषभ पंत थोड़ा लकी भी था, पाकिस्तान की फील्डिंग ने बड़ा हेल्प करा हम लोगों को। नेक्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं कैसे 31 रन और आते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि रन रेट बहुत ज़्यादा गिर रही है, ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर की थी। एक ही और विकेट गिरता है, अक्षर पटेल का विकेट गिरता है, एंड स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहा था नसीम शाह को, उसमें बोल्ड हो गया। वंस अगेन इंटेंट देखो, इंटेंट वही था कि अग्रेसिवली खेलना है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन यू हैव बैट्समैन टिल नंबर 8। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। okay. ऋषभ पंत भी अगर आप इंटेंट वाइज देखोगे, वो अपने रिस्क ले रहा था थ्रू आउट द गेम। वो तो कितनी बार एज के जो चौके लगे, वो रिस्क लेते हुए तो लगे थे। इनफैक्ट हारिस रऊफ को उसने 3 लगातार चौके मारे थे बीच में, एंड उसके चलते हुए 31 रन आए इस फेज के अंदर। द नेक्स्ट फेज, अब यहाँ पे पाकिस्तान कैपिटलाइज करती है। 10 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पे 4 विकेट और गिरते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद आमिर हैट्रिक पे था। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य कुमार यादव भाई साहब हमारे बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। व्हाट डू हैव टू से अबाउट स्काई, जो बहुत लोग मीम्स बना रहे हैं। आई थिंक काफी लोग बोल रहे हैं, एंड जो भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है भाई, आई कांट डिफेंड सूर्य कुमार यादव। जो भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो फेयर क्रिटिसिज्म ही है। इट इज अ फैक्ट दैट उसकी जो इंपॉर्टेंट मैचेस में आए, जो थोड़े टॉप टीम्स के अगेंस्ट मैचेस हुए हैं इन वर्ल्ड कप्स, अगेन वैसे तो उसने न्यूजीलैंड में जाके सेंचुरी मारी है, साउथ अफ्रीका में जाके सेंचुरी मारी है, बट इन वर्ल्ड कप्स his form against top teams has not been good, especially against Pakistan 2022 World Cup में भी हमने ये चीज़ देखी थी। So he needs to obviously step up in these games. He needs to show why he is the number 1 T20 batsman. क्योंकि अब बाकी अब यार अगर आप अभी USA, कनाडा इनके अगेंस्ट मार भी लोगे ना, तो nobody will praise you. कोई भी, not even that भाई, कोई भी मार ले, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोई भी कर ले, nobody will praise him. But सूर्य कुमार यादव का स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना सैंपल डेटा अवेलेबल है उसमें दिस इज एक्चुअली अ कंसर्न। मतलब ये चीज आप ये अब आ रहा है थोड़ा। हाँ, मतलब ये नहीं 2022 वर्ल्ड कप में रिमेंबर हम लोगों ने डिफेंड भी किया था इस चीज के बारे में, लेके हाँ बहुत तारीफ भी भाई, हाँ कि मतलब ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, बट बाकी के मारे भी हैं उससे रन। आई थिंक 3rd टॉप स्कोरर भी था हमारा उसमें, बट दिस इज गेटिंग काइंड अ बिट इरिटेटिंग नाउ कि नहीं हो पा रही है वो चीजें। ऑल्दो पीपल कुड स्टिल आर्ग्यू कि भाई किसी ने भी तो रन नहीं मारे, एक बंदे ने 50 भी नहीं मारी पूरे यार। ये ऐसा क्यों है कि उससे ही नहीं होती कभी, मतलब सिर्फ वो हमेशा सिंगल आउट क्यों नहीं? वही ना, क्योंकि लोग कर रहे हैं सिंगल आउट ना शायद। नहीं मतलब ये वही तो मैं कह रहा हूँ, डेटा अवेलेबल है इस चीज के लिए अभी। भाई T20s में कितना डेटा अवेलेबल है? ओडीआई वर्ल्ड कप का 2 वर्ल्ड कप, मतलब ये पिछले वर्ल्ड कप में उसने कौन से मैच में परफॉर्म नहीं करा था जो बहुत बड़ा मैच था? इंग्लैंड बस, और पाकिस्तान वाले में, साउथ अफ्रीका में तो करा था शायद। नहीं 50, कोई 50 नहीं आई भाई। तो उसके 3rd हाईएस्ट रन कैसे थे फिर? थे वो, बाकी लोगों ने तक अंदर खेला। फर्स्ट सेकंड पे पांड्या था भाई। वही तो पॉइंट है फिर सही से याद तो। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ऑफ लेट जो भी लोग क्रिटिसाइज, मतलब तुम कह रहे हो कि सारे 50 के सिर्फ ये बी टीम्स। नेदरलैंड्स में उसने बहुत अच्छा खेला था, आई रिमेंबर। उसने कुछ सेंचुरी नहीं, 50 मारी थी, एंड एक और कोई मैच था, आई डोंट रिमेंबर किसमें मारी थी, बट उसमें पाकिस्तान में जल्दी आउट हो गया था, इंग्लैंड में जल्दी आउट हो गया था, साउथ अफ्रीका में। मैं साउथ अफ्रीका चेक करता हूँ साथ के साथ ही, तुम तो बताओ अपने पॉइंट्स। मतलब आई थिंक ओवर टाइम ये चीज़ डेवलप हो रही है, जो भी क्रिटिसिज्म है वो फेयर है। ऑब्वियसली ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, ये जो भी थोड़ी ट्रोलिंग चल रही है, ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी, जो फाइनल परफॉर्मेंस थी, उसके बाद से एवरीबडी स्टिल हंग अप ऑन दैट कि भाई स्काई ने 68 ऑफ 40 बॉल्स बनाया था साउथ अफ्रीका। अच्छा ओके। वही तो मैं सोचूं, ये पता नहीं कौन सा वो है। तो
बट हाँ मतलब आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट आई वुड स्टिल से कि इसमें काफी हद तक जो नैरेटिव है वो ओडीआई वर्ल्ड कप की वजह से भी आ रहा है। एंड अभी मेन मैचेस सुपर 8 आने बच्चे हैं, तो आई वुड स्टिल से कि मतलब अभी अगर ये 50 मारता है यूएसए कनाडा अगेंस्ट, आई वोंट काउंट। हाँ ऑब्वियसली, बट लेट्स वेट टिल द सुपर 8। मतलब एक बंदे का एक T20 वर्ल्ड कप जिसमें वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था, उसके बाद भी अगर हम लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे थे इट इज टू अर्ली। लोग भूल जाते हैं कि स्काई की एज 32-33 की है, लेकिन वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर ही इज वेरी यंग। हाँ राइट। So I think let's give him some more time. I don't want to get critical too early Okay. of any player right now. अभी अगला नाम आएगा शिवम दुबे ऑफ कोर्स। ये दोनों प्लेयर्स ही बड़ी जल्दी आउट होते हैं। सबसे पहले हारिस रऊफ स्काई को आउट करता है एंड देन नसीम शाह दुबे को आउट कर देता है। दोनों स्पेशली दुबे काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा था, 8-9 बॉलों पे 3 रन बनाए थे उसने। जिस तरीके से आउट हुआ बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि विकेट थ्रो करा उसने एज सच। लोग कह रहे शिवम दुबे को भी हटा दो एंड एक प्रॉपर बैटर को ले आओ, या फिर रिंकू सिंह को रिजर्व से लेके स्क्वाड में ले आओ और उसको स्टार्ट करा दो। डू यू थिंक वंस अगेन यू आर गेटिंग टू क्रिटिकल टू अर्ली? हाँ आई थिंक अभी तो 2 ही मैचेस हुए हैं, तो आप एंड पेशेंट तो नॉट आउट था एंड प्लस शिवम दुबे को लेके वी ऑल्सो डोंट हैव, मतलब जो हम सूर्य कुमार यादव के लिए कह रहे हैं, शिवम दुबे के लिए तो उतना डेटा भी नहीं है भाई हमारे पास कि आप उसको कोई रेपुटेशन दे दो किसी चीज की कि ही इज ऑलवेज चोकिंग। ये चोकिंग वाला टैग पूरे आईपीएल के फर्स्ट हाफ ऑफ टूर्नामेंट में एवरीबडी वाज हेल बेंट ऑन प्रेजिंग दुबे, शिवम दुबे, एंड राइटफुली सो, राइटफुली सो, बहुत अच्छा खेला। पहला फेज क्या 14 में से 10 मैचेस जब वो अनाउंस हो गई टीम उससे पहले तक, एंड उसके बाद व्हेन ही वाज नॉट परफॉर्मिंग तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि नहीं भाई इसे निकालो, चोकर है। ये चोकर कहां से बन गया भाई एकदम से, चोकर टैग कहां से मिल गया इतनी जल्दी? बट देन अगेन मतलब ऑब्वियसली जितने भी प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं करा, दे नीड टू टेक अ हार्ड लुक ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि भाई दिस इज द बिगेस्ट स्टेज नाउ एंड अब धीरे धीरे मैचेस और बढ़ते ही जाएंगे इसकी क्वालिटी में एंड इम्पोर्टेंस में। सो मतलब वही ये बात है कि यू शुड नॉट गेट टू क्रिटिकल, बस उनको खुद को पता होना चाहिए कि भाई इट्स टाइम टू स्टेप अप। कंसिडरिंग दैट उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद आमिर पंत और जडेजा को बैक टू बैक आउट करता है। पंत आई थिंक स्टैंड आउट प्लेयर, रिस्पेक्ट टू पंत। जडेजा लेकिन जिस तरीके से आउट हुआ, गोल्डन डक क्या कहोगे? मतलब जडेजा को पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहे हैं अभी। आई थिंक फेयर है वो भी, क्योंकि हिज बैटिंग हैज नॉट बीन गुड इन T20s। कुछ ऐसा है कि ऋषभ पंत ने ऑलरेडी जडेजा से ज्यादा वो बाउंड्रीज मार दी हैं T20 वर्ल्ड कप्स में। अच्छा हाँ, एंड ऋषभ पंत का कुछ वो भी चक्कर बन गया है कि अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप्स वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया का आफ्टर विराट कोहली है। हाँ कुछ पहले 21 समथिंग मारे थे और आज उसने 40 मार दिया, तो 16 में बन भी गया वो। और किसी ने इतना रन नहीं वही तो पॉइंट है, which is very funny भाई, actually quite a surprising stat. बट आई थिंक भाई यार ऋषभ पंत ने तो बहुत अच्छा खेला। अगेन नंबर 3 पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इट सीम्स लाइक कि इस टाइम पे वो काफी अच्छे से निभा रहा है उस चीज को। और वार्म अप मैच जब बांग्लादेश का हुआ था, जब इसने नंबर 3 में बैटिंग करी थी, तब सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसके साथ। राइट, बट इट पेज ऑफ ब्रिलियंटली वेल राइट नाउ। जडेजा के लिए वही कहूंगा, यू कैन स्टिल नॉट बेंच हिम। हाँ नहीं ऑब्वियसली बेंच तो नहीं कर सकते, तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ही ब्रिंग्स इन, इट इज जस्ट टू मच। प्लस द प्रोफाइल ही हैज, ही विल हैव टू प्ले। बॉलिंग में उसने 2 ही ओवर करे आई थिंक, बट अच्छी बॉलिंग थी। 10 रन दिए थे शायद सिर्फ, लेट मी चेक। तो इकोनॉमिकल था वहां पर भी। एंड बैटिंग का, बट हाँ देयर इज नो एस्केपिंग, ही हैज टू इम्प्रूव, स्पेशली इफ ही इज प्लेइंग एज अ फिनिशर। गिवन कि अक्षर पटेल ऊपर चला गया था, जडेजा वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट इन लाइन, उसके बावजूद वो फेल करा है। एंड विद दिस आखिरी के 5 ओवर में फिर जो 3 विकेट बचे हुए थे, अर्शदीप सिंह ने थोड़े हाथ पैर चलाए, थोड़ा छटपटाया वो, एंड ठीक ठाक बैटिंग कर ली भाई उसने। डिफेंस सही कर रहा था वो। आईपीएल में थोड़ी सी बैटिंग देखी थी तो पता था कि कर सकता है बैटिंग। रिगार्डलेस वो थोड़े बहुत रन मारता है, बट 119 ऑल आउट हो जाते हैं हम लोग। इट वॉज नॉट गुड इनफ एज वी डिस्कस्ड व्हाई। स्टिल द काइंड ऑफ डेप्थ वी हैड, हमने घटिया खेलते खेलते भी, इतना गलत एग्जीक्यूशन रखते हुए भी 119 तक खींच दिया। दैट इज द लग्जरी दैट हैविंग बैटिंग डेप्थ गिव्स यू। राइट। द सेम थिंग पाकिस्तान लैग्ड। एक चीज चेक करके बताना, शादाब खान ने शायद एक भी ओवर नहीं डाला है। इफ आई एम नॉट, शादाब खान ने एक भी ओवर नहीं डाला मेरे ख्याल से। हाँ नहीं डाला ना। नहीं भाई, पाकिस्तान क्या कर रही थी? एक बॉलिंग ऑलराउंडर से आपने एक भी ओवर नहीं कराया और नंबर 5 पे बैटिंग करने को भेजा है। तो इससे अच्छे किसी बैट्समैन को खिला लेते थे ना। राइट। क्या कर रहे थे भाई? वंस अगेन सेकंड ब्लंडर डिसीजन बाय बाबर आजम एंड द मैनेजमेंट। थर्ड जो आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको, विच अल्टीमेटली कॉस्टेड देम द गेम। सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, 35 पे 1 विकेट था पावर प्ले के अंदर, रन रेट 6 से कम की ही थी मतलब। एंड बुमराह जो है वो बाबर आजम को आउट करता है, ब्रिलियंट कैच बाय सूर्य कुमार यादव राइट इन द स्लिप्स।
रिजवान बड़ा ही स्लो और कॉशियसली खेला था स्टार्टिंग से, एंड सिराज एंड बुमराह ने 2 ओवर फेंके बड़े अच्छे, बट अर्शदीप वंस अगेन वाज लुकिंग अ लिटिल एक्सपेंसिव। क्या लगता है उसके बारे में? ठीक है यार, मतलब आई थिंक थोड़ा सा वो समटाइम्स एक्सपोज हो जाते हैं एट सम मोमेंट्स, अर्शदीप सिंह स्पेशली, बट वही बात है ना, व्हेन यू हैव गाइज लाइक बुमराह एंड टू सम एक्सटेंट ऑल्सो सिराज, आई थिंक सिराज भी कभी कभी थोड़ा सा पैनिकी हो जाता है वो एंड में आके, डेथ ओवर्स में आके राइट। होता है। बट आई थिंक वही कोई कांस्टेंट जो आपका है फैक्टर वो बुमराह है। अगर वो 2 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच लेके जा रहा है, देन यू नो द क्वालिटी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। एंड वही वंस अगेन विल कंटिन्यू दिस ट्रेंड, यू विल नोटिस हाउ कितना रिजर्व्ड रिजवान खेल रहा था एंड वो कैसे अल्टीमेटली उनको कॉस्ट कर गया। जब 10 ओवर खत्म होते हैं ना, इनके 57 for 1 था स्कोर, 9 विकेट हाथ में थे इनके, 22 रन आते हैं इस फेस के अंदर, 24 बॉलों में 22 रन आते हैं। जडेजा 2 ओवर डालता है, वेरी इकोनॉमिकल, आई थिंक 10 रन ही दिया उसने, 10 रन दिया, 10 रन दिए 2 ओवर में, वेरी इकोनॉमिकल। बच्चे 2 ओवर में भी से 12 रन ही और आते हैं। रिजवान वॉज लीडिंग द इनिंग्स, 60-65 की स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा था, हाँ राइट, स्लो खेल रहा था, सिर्फ सिंगल्स रोटेट कर रहा है, बाउंड्रीज देख ही नहीं रहा बंदा। एंड देन आप देखोगे एकदम से छड़ी लगनी शुरू होती है, बिकॉज आप कितनी देर तक इतने आराम से खेल लोगे। अगले फेज की बात करते हैं, द नेक्स्ट 5 ओवर्स। अक्षर पटेल ने एक ओपनिंग दी खोल के, उसके बाद जो छड़ी लगनी शुरू हुई है विकेट्स, राइट। एंड वंस अगेन भाई, ऋषभ पंत की जितनी तारीफ करो उतना कम है। इनिशियली जो एलबीडब्ल्यू ने उस्मान खान का करा था वो नॉट आउट दिया गया था, एंड देखने से लग भी रहा था कि डाउन द लेग साइड जा रही है। इनफैक्ट अक्षर पटेल ने खुद इशारा करा था ऋषभ पंत को कि शायद डाउन द लेग साइड जा रही है, रिव्यू लेने का पॉइंट नहीं है। ऋषभ पंत ने कन्विंस करा रोहित शर्मा को, एंड देन रोहित शर्मा ने ऑफ कोर्स वो कॉल ली कि मैं ट्रस्ट करूंगा इसको। इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ प्लम डिसीजन, एंड उसके बाद से जो गेम टर्न अराउंड हुआ है, फिर हार्दिक पांड्या भी गेम के अंदर आ गया, गोल्डन आर्म चलना शुरू हो गया, बाउंसर फेंकी, फखर जमान को जो है उसने आउट करा बाउंसर के ऊपर, फिर बुमराह को लेके आया वो, बुमराह आई थिंक फिर रिजवान को बोल्ड मारता है उसी फेज में। नोटिस द ब्रिलियंट रोटेशन ऑफ बॉलर्स बाय रोहित शर्मा आल्सो, राइट, इट वाज एक्सेप्शनल। एक ओपनिंग मिलने के बाद आप कौन कौन से बॉलर किस किस मोमेंट पे लेके आ रहे हो। जैसे उसने देखा कि अक्षर पटेल ने एक विकेट ले लिया, उसने कहा मैं जडेजा से और कंटिन्यू नहीं कराऊंगा, बिकॉज जडेजा जो है ही वाज देयर टू एब्जॉर्ब द प्रेशर। अक्षर पटेल ने जैसे ही एक विकेट लिया, उसने अपने सारे स्ट्राइक बॉलर्स को वापस ले आया। वो बुमराह को लाने का पॉइंट ही यही था उस टाइम पे, वरना बुमराह के आइडियली वुड वांट टू सेव 2 ओवर्स फॉर द डेथ फेज, आखिरी के 3 में से। क्यों रोहित शर्मा ने एक और तब कराया? क्योंकि रिजवान को आउट करते ही गेम खुलने वाला था। एग्जैक्टली वही होता है, एंड हम लोग हमेशा कहते हैं कैसे रिजवान ने जो इनिंग्स खेली थी, अगर वो गेम आप एंड कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। exactly. अगर आप मिड वे आउट हो जाओगे तो आपको लगेगा आपने क्या करके दिया है। ये जो भी स्ट्राइक रेट का हिस्सा है ना, अगर वो गेम खत्म कर देता, जिता देता, तो एवरीबडी वुड हैव बीन लाइक कि बहुत स्मार्टली खेला है भाई बंदा, मतलब, एंड वेरी ऑनेस्टली बहुत स्मार्ट होता भी अगर जिता देता तो। बट पॉइंट वही है, इफ यू गेट आउट देन नीचे वाले लोगों पे प्रेशर आ गया। पहली बात तो कि आपका इतने स्ट्राइक रेट आपने धीरे खेला तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गई, और फिर अब ओवर भी कम बचे, नीचे बैटिंग भी नहीं है आपके पास। एंड यू विल नोटिस द थर्ड ब्लंडर बाय पाकिस्तान, विच इज कि आपको दिख रहा है कि रिजवान अभी आउट हो गया है। आपने बेवकूफ़ी क्या करी, आपने शादाब और इमाद वसीम को इफ्तिकार अहमद से ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया। भाई क्या सोच रहे थे? इफ्तिकार अहमद तब आया गेम में जब ऑलमोस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करना इम्पॉसिबल था, बिकॉज इंडिया के बॉलर्स अलग लेवल पे थे उस टाइम के। उससे पहले इमाद वसीम और शादाब खान सारी बॉलें चूज गए भाई। आप क्या सोच के इफ्तिकार अहमद को वेट आउट कर रहे थे नंबर 7 के लिए? इट इज बियॉन्ड मी। आई थिंक द टर्म दैट यू यूज इन द लाइव स्ट्रीम आल्सो कि दैट वाज अ वेरी डिफेंसिव अप्रोच, क्योंकि वो वाला आपने ये सोच लिया कि नहीं इनको पहले भेज देता हूँ, ये थोड़े रन बना देंगे, फिर नीचे आके फिनिश करके ले जाएगा। व्हाट यू डिडंट रियलाइज कि अगर इन लोगों ने बॉलें वेस्ट कर दी तो शायद गेम उतना बचे ही ना कि वो जिता भी पाए। और बुमराह मजाक थोड़ी है, तो एंड में आके जिता दोगे, इतना आसान थोड़ी होता है। इनफैक्ट इफ यू नोटिस, जिस ओवर में अल्टीमेटली इफ्तिकार अहमद आउट हुआ है, ये जो लास्ट ओवर था, 19th ओवर था, इसने उस आउट होने से पहले 1-2 बॉलों पे ऐसे अंधे शॉट चलाए थे, उसकी आंखें हट गई थी बॉल से, डर के खेल रहा था, लिटरली दिख रहा था वो डर दिख रहा था। जब बैट्समैन की आंखें बॉल से हट जाए ना, तो समझो कि वो डर गया। वो तो हाल था उसका, इतना ज्यादा डरा हुआ था कि फुल टॉस पे आउट हो गया। फिर बुमराह को उसने अपना डर इतना ज्यादा क्रिएट करा हुआ है कि वो 2-3 बॉलें अनप्लेबल फेंकेगा, फिर एक ऐसी लो फुल टॉस जिसपे छक्का भी मारते हैं आजकल लोग, वो रेपुटेशन के चक्कर में विकेट ले जाता है भाई। दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ बुमराह। राइट। एंड अर्शदीप सिंह को फिर लास्ट ओवर मिला। बाय द वे वंस अगेन अ ग्रेट डिसीजन बाय रोहित शर्मा कि 19वां ओवर आपने बुमराह से करवाया।
अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर बहुत तगड़ा फेंका है भाई. 1 सेकंड, पहले बॉलिंग जैसे भी करी हो, एक तो इफ्तिखार अहमद का कैच बहुत अच्छा लिया उसने, एंड बैंग ऑन यॉर्कर्स इन द लास्ट ओवर. राइट. इमाद वसीम को कोई मतलब वो भी अल्टीमेटली 60% के स्ट्राइक रेट पे आउट हुआ है. 15 रन बनाए को उसने कुछ 20-25 बॉलों पे. 15 रन बनाया 23 पे. 23 बॉल्स पे. ये क्रिमिनल इनिंग्स हैं ये सब. इमेजिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसे खेल रहा होता तो क्या हाल होता है. राइट. So all in all, it was a great game and goes on to show this will definitely be one of the greatest comebacks for India against Pakistan in a World Cup. उन मैचेस में डेफिनेटली आएगा. एंड वही अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है. फ्रॉम नाउ पाकिस्तान का मोस्ट लाइकली दे आर गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज. एग्जैक्टली. क्या कहोगे उसमें? आई थिंक पॉइंट वही है, कितनी भी गंदी हो, एंड आई थिंक मे बी ना वी वर नॉट फेमिलियर विद दिस स्मॉल टीम्स, मतलब नॉट टू बी ऑफेंसिव, बट जो भी स्मॉल टीम्स हैं नोबडी वाज रियली फेमिलियर विद देम, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा था. वही गिने चुने टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको यूजुअली लोग देखते हैं खेलते हुए. नोबडी वाज वही अगेन फेमिलियर विद द फैक्ट कि ये लोग भी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं. यूएसए, राइट. किसी ने यूएसए तो सोचा ही नहीं होगा किसी ने. सो जब वो इंडियन ब्लड है ना वहाँ पे भी. हाँ, तो जब पहली बार वो सीडिंग्स आई थी, एवरीबॉडी वाज लाइक कि अच्छा इन्हें जान के रहा है ताकि टॉप 8 में सारी टॉप टीम्स आईसीसी ने खुद ऐसे करा था भाई, सबको सीडिंग दे रखी थी. But that did not actually turn out that way. And that is the greatest thing about this World Cup. Exactly. ये ग्रुप से इतना ज़्यादा entertaining रहा है कि you'll be surprised to know इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड, ये पांचों की पांचों मेजर टीम्स बाहर हो सकती है ग्रुप स्टेज के अंदर. एंड ऑल्सो मे बी वी डोंट इवन रियलाइज दिस, बट क्रिकेट के फ्यूचर में हम लोग शायद ही बहुत मेजर स्टेप विटनेस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसके चलते पूरा क्रिकेट का जो भी जितनी कंट्रीज में खेला जाता है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस टाइम पे, वो पूरा चेंज हो सकता है इसके बाद से. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आईसीसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज नाउ दे कैन फाइनली ट्रस्ट कि यार ये जो सब पार टीम्स हैं जो कि अंडरडॉग्स के तरह आए थे यहाँ पे बेसिकली, वो सब टीम्स भी अच्छी टीमों को टेस्ट प्लेइंग नेशंस को कंपटीशन दे सकती हैं, उनको हरा भी सकती हैं, विच मीन्स इवेंचुअली दीज गेम्स विल ऑल्सो स्टार्ट गेनिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ टीआरपी एज वेल. वरना तो कोई क्यों ही दिखेगा गेम ऑन पेपर. अगर पाकिस्तान यूएसए का गेम हो रहा है, एवरीबडी वुड अज्यूम कि पाकिस्तान जीतने वाली है. अब से ऐसा नहीं होगा, अब से लोग सोचेंगे भाई इन चीज़ों के बारे में. सो इट इज़ ग्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द गेम एज वेल. बट आई थिंक ऑन दैट नोट इंडिया तो क्वालिफाई कर ही रही है. वी विल सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का कहाँ जाते हैं अल्टीमेटली. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.